बाप चोरणारी औलाद। जिस कश्ती में ये सोचकर सवार हुए थे कि किनारे तक पहुंच जाएंगे, उसी कश्ती ने बीच मझधार में उतार दिया। उद्धव ठाकरे की हालत अब ऐसी हो गई है कि ना तो वो समर्पित शिव सैनिक रहे और ना ही पवार की कश्ती में बैठ सत्ता की ओर जा पा रहे हैं। मेरे पिता का नाम चुरा लिया, मेरी पार्टी चुरा ली, पर मुझसे मेरा हिंदुत्व कैसे चुराओगे? मेरे पास मेरा युति पक्ष है। ऐसी इलॉजिकल बातें करके सिंपैथी किंग बने उद्धव ठाकरे को आज समझ आया कि उनके पिता ये क्यों कहते थे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन के पहले वो शिवसेना ही खत्म कर देंगे। पैसा बर्बाद। नमस्कार, मैं हिमांशी और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के अपकमिंग राहुल गांधी सिंपैथी किंग उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे ने 1.5 साल में वो कर दिखाया जो राहुल गांधी दशकों में नहीं कर पाए। न सत्ता बची, न विधायक बचे, न पार्टी बची और ना ही सहारा। सहारा यानी पवार, जिनके सहारे उद्धव ने हिंदुत्व का दामन छोड़ सेक्युलरिज्म की चादर ओढ़ी थी, वो भी पार्टी बदलते दिख रहे हैं। पार्टी बदल लिया। मुंह में राम बगल में छुरी रखने वाले एनसीपी सुप्रीमो ने अब फिर से उद्धव को मजाक का पात्र बना दिया है। जिस तेजी से चाचा भतीजे की जोड़ी के रॉकेट में उद्धव सवार हुए थे, उसी तेजी से अब जमीन पर लौटते दिख रहे हैं। 2019 में जब भाजपा से तलाक लेकर उद्धव ने एनसीपी के साथ सियासती निकाह किया था, तब महाराष्ट्र के पॉलिटिकल कॉरिडोर में ये बात तो साफ थी कि जब तक पवार हैं तब तक उद्धव मुख्यमंत्री की कुर्सी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला पाएंगे। घर कोमड़ा की उपाधि हासिल कर चुके उद्धव ठाकरे आजकल हर जगह सिंपैथी गेन करने में लगे हुए हैं। इस जोश में उन्होंने 2022 में बिना किसी फ्लोर टेस्ट के बाद इस्तीफा दे डाला था, जिसके बाद से महाराष्ट्र के सुघोषित डैडी पवार की उंगली थामे उद्धव लोगों के बीच एक ही रट लगाए बैठे हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। परंतु उन्हीं सुघोषित डैडी ने कल यह कह दिया कि उद्धव ने बिना मित्र पक्ष की सहमति से इस्तीफा दे ठीक नहीं किया, जिसके बाद नौटी राउत जी और उद्धव जी पवार के घर पहुंचे। अब डैमेज कंट्रोल तो करना ही होगा। पर बात केवल ये नहीं, चाचा भतीजे की पॉलिटिकल स्टंट राहुल गांधी की तरह ही है। वो कब मोदी को आंख मारकर हक करें और कब मोदी जी को चोर कह दें, कुछ पता नहीं। सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? चाचा जी ने तो राहुल गांधी तक को नहीं छोड़ा, जिनके साथ उनके पौराणिक संबंध थे, तो उद्धव तो नए संबंधी बने थे। अजीत पवार के बोल सुनकर तो ऐसा लगा कि उनका मित्र पक्ष है कौन सा। उद्धव के भाषणों की आलोचना करते हुए अजीत ने उनकी भाषा पर क्लास लगा दी। काही तर माईक हातामध्ये आल्यानंतर काय बोलावं काय कळतच नाही। कोण फडतूस म्हणतं, कोण कारतूस म्हणतं, काय म्हणतात। अजीत के स्टंट तो ऐसे हैं कि फेयर फैक्टर में रोहित शेट्टी तक को चैलेंज दे सकते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों पहले अपना फोन ऑफ कर घंटों अनरीचेबल रहने वाले अजीत पवार ने जैसे उद्धव के पैरों से बची कुछ जमीन इज्जत सब छीन ली। अब चाचा से धोखा मिलने के बाद नौटी संजय और उनके बॉस उद्धव क्या करेंगे ये तो पता नहीं, पर इतना जरूर है कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। सांप को पाल रहा था। ऐसे दोस्त से दुश्मन अच्छे साबित करते हुए अब शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के पार्टी नेता संजय राउत ने हाल ही में कंट्रोवर्शियल सचिन वाजे के रिटर्न ऑफ द जेडाई की स्क्रिप्ट लिखने के लिए शरद पवार को जिम्मेदार ठहराया है। ये वही वाजे हैं जिन पर घाटकोपर बॉम्बिंग केस में ख्वाजा यूनुस के कस्टोडियल डेथ के आरोप थे और 2022 में एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े होने के भी आरोप थे। बातों के बादशाह सिंपैथी किंग उद्धव का अब वापसी करना उतना ही मुश्किल है जितना राहुल गांधी का प्रधानमंत्री बनना। उद्धव का मुख्यमंत्री का टर्म कंप्लीट करने का सपना और शरद पवार का प्रेसिडेंट बनने का सपना केवल एक नाइटमेयर बनकर रह गया है। इन सब में गलती किसकी है ये बता पाना तो मुश्किल नहीं, पर अब मजे की बात तो तब होगी जब उद्धव क्लेम करेंगे कि एकनाथ शिंदे ने उनसे भगवान राम भी चुरा लिए।